Good evening, everyone. Once again, I welcome all of you to my channel Mindful English with Shivani Sharma with the last part of Bepen Chaudhary's Lapse of Memory. 8th class का lesson कर रहे हैं and that is being done in I think 3 or 4 parts. And this would be the last part of the text part. जो text हमारा lesson story है उसका ये last part होगा. And in the next video, I would be covering all the grammatical concepts and all that, right? So in the earlier 3 parts, what we have done, we have covered the problem of Bepen Babu, how he had forgotten about one particular incident of visit to Ranchi, and Bepen Babu जो है, he is a very well-known person. अच्छा वो काम कर रहा है. He had been working in a company for the last 25 years. लेकिन उसको एक चीज़ नहीं याद आ रही है. But everybody around him is telling him that yes, he had gone to Ranchi in 1958. लेकिन उसको नहीं याद आ रहा है. Then he is suggested by one of his friends that he must consult a doctor. He calls up the doctor. Doctor Chandra है ना? चंदा है डॉक्टर. Just let me see. Yes, Dr. Chandra. मेरे को भी भूल जाता है कभी-कभी. So even he is also very surprised. What kind of problem is this? कह रहा आज तक मैंने ऐसा तो कभी सुना ही नहीं कि खाली एक चीज़ आपको किसी को भूली हो. But still he is saying कि ठीक है कोई बात नहीं, हमें इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही है. अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है और हमें सॉल्यूशन ढूंढना भी चाहिए. ठीक है, वी शुड नॉट लीव अवर प्रॉब्लम्स अनसॉल्व्ड. हमें उनको सो डॉक्टर चंदा सजेस्ट हिम दैट वंस अगेन, हमें एक बार फिर से यू मस्ट विजिट रांची सो दैट यू कैन कम टू नो के हो सकता है तुम्हें वहाँ की, जैसे वो हिंदी मूवीज में नहीं आता है कि वहाँ जाओ दोबारा से तुम्हें वो पूरा याद आ जाएगा. तो उसको वो सजेस्ट करता है. बेपन बाबू बेचारा वो कहते हैं ना हारा हुआ क्या न करता. ही ऑल्सो, आवाज़ें आ रही है कोई बात नहीं. ही ऑल्सो डिसाइड कि यस आई विल गो टू रांची. एंड अपने ऑफिस को कॉल कर देता है कि मतलब मैं नहीं आऊँगा, पूरा अपना अरेंजमेंट कर लेता है. एंड नाउ आई वुड बी रीडिंग फ्रॉम पेज नंबर 68. राइट, वो चला जाता है. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बिन देयर बिफोर. जैसे वो ट्रेन से उतरता है उसको लगता है कि नहीं भाई मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, मुझे नहीं याद है कि मैं यहाँ कब आया. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the anything with none of these had the slightest acquaintance. Acquaintance means जान, मतलब एक तरह से जान पहचान. कह रहे यहाँ की बाजार, गलियाँ, सड़कें कुछ भी तो नहीं, मुझे इतना सा भी मुझे नहीं लग रहा कि मैं कभी यहाँ पर आया था. राइट, एंड वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो. फिर कहते हैं उसको उसने परिमल घोष ने कहा था कि हुड्रो फॉल्स भी उसने वो किया था, मेंशन किया था. कह रहा हो सकता है वहाँ जाऊँ तो मुझे वहाँ याद आ जाए. ही डिड नॉट विश टू लीव विद द He did not wish to leave with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudro in the afternoon. At 5 o'clock the same afternoon in Hudro, 2 Gujarati gentlemen from a group of picnic discovered Bepen Babu lying unconscious beside a boulder. लेकिन वहाँ जाके भी उसको कुछ नहीं याद आता. वहाँ तो वो जाके इतना परेशान हो जाता है कि वो बेहोश होके गिर जाता है और उसको कोई और वहाँ पर कुछ पिकनिक वाले लोग गए होते हैं वो उसको वहाँ से आके उठाते हैं. So when he came around, the first thing Bepen Babu said was, I am finished. There is no hope left. तो उसको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ हो गया है, आई एम फिनिश्ड, अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है. मुझे यहाँ आके भी याद नहीं आया. परिमल घोष मिला मुझे, चुन्नी लाल कह रहा है, दिनेश, एवरीबडी इज टेलिंग हिम कि नहीं तुम रांची गए थे. नेक्स्ट मॉर्निंग बेपन बाबू इज बैक इन कलकत्ता. अपने घर वापस आ गया. ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम. सून ही वुड लूज एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क. जल्दी ही सब कुछ मेरा खत्म हो जाएगा. हिज विल टू वर्क, उसकी काम करने की इच्छा. विल यहाँ पर इच्छा है. राइट, will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. right, ये सब कुछ तो खत्म हो जाएगा. और एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने के लिए, अच्छी जिंदगी लाइफ जीने के लिए हमें क्या चाहिए? वी मस्ट हैव द विल टू. हमें लाइफ में कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे पास बैलेंस्ड माइंड होना चाहिए. राइट, बैलेंस्ड माइंड कैसे आता है? बाय प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. ओके, सो हिज एबिलिटी. ओके, वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम. कह रहा मैं भी अपने भाई की तरह मतलब एक मेंटल असाइलम में चला जाऊंगा.
बैक होम ही रहेगा। उसने वापस आया, डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, ठीक है, अपने बेड में आराम से बैठ गया। ऑब्वियसली ऑफिस तो जाने का उसका नहीं मन कर रहा है, ठीक है। इतने में वो एक जो सर्वेंट उसके घर के, जिसने पहले बताया था चुन्नी लाल आया, वो आया कि आपके नाम का एक लेटर आया है, और लेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, कि वो लेटर बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है, मीन्स इसको किसी के बारे में ना बताया जाए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, इन स्पाइट ऑफ कंडीशन, उसकी हालत खराब थी, उसके लिए चलो मैं देखता हूँ क्या है। बेपन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter. He tore open the envelope, tore open second form past indefinite, and took out the letter. This is what he read. ठीक है, उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? Dear Bepan, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Affluence, affluent होते हैं being wealthy, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, शानो शौकत आ जाती है, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंस। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे नहीं आइडिया था कि तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारे पास एफ्लुएंस आ गया, तुम्हारे पास पैसा ना नेम एंड फेम आ गया, उसका तुम्हारे ऊपर ये इफेक्ट होगा। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? कह रहा तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक फ्रेंड की हेल्प करना जो इतनी मुसीबत में था। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Retribution, retribution होता है किसी को कोई सजा देना, बदला लेने की फीलिंग के लिए। But this is wrong. I don't know. This is wrong. I think. अगर मेरे पास पैसा नहीं था कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारा मैं बचपन का फ्रेंड हूँ, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, तो उसने ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज. दिस इज ऑल्सो नॉट फ्रेंडशिप, राइट? सो कह रहा मेरे पास एक इमेजिनेशन ही, तो मैंने इमेजिनेशन यूज़ की कि मैं कैसे तुम्हें रियलाइज़ करवा सकता हूँ दैट यू डिड रॉन्ग. Well, you will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the next few months. कह रहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम ऑल राइट ठीक ठाक हो, तुम रांची नहीं गए थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और थोड़े दिनों में मेरा भी एक नॉवल पब्लिश होने वाला और शायद मेरी भी हालत ठीक हो जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड योर्स चुन्नी लाल. So this is the whole crux of this lesson, the whole you can say the whole summary of this story. This whole game was played by चुन्नी लाल. ये सारी गेम चुन्नी लाल ने उसके साथ खेली थी, उसको रियलाइज करवाने के लिए that being a friend you did not do good to me. तुमने मेरी हेल्प नहीं की. When Dr. Chanda came, Dr. Chanda को पहले बुला चुका था वो. Bepan Babu said, I'm fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. कहा नहीं सब ठीक है. जैसे मैं रांची पहुंचा तो मुझे याद आ गया कि मैं तो रांची गया था. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in my medical journal. The reason why I sent for you, said Bepan Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. Again, Bepan Babu is not ready to disclose the fact in front of doctor. उसने कहा कि नहीं मैंने सिर्फ तुम्हें इसलिए बुलाया कि मेरे जो उसमें टांग में चोट लगी थी उसमें मेरे दर्द हो रही है, अगर तुम्हें कोई पेन किलर बता सो. दिस इज द स्टोरी, यू कैन से दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, राइट, और यू कैन से दिस इज द स्टोरी ऑफ बीइंग एफ्लुएंट. जब तुम्हारे पास कुछ आ जाता है, हम अपनी ऐसा कई बार होता है कि जब हमारे पास कुछ आम लोगों से ज़्यादा आ जाता है तो हम आम होना भूल जाते हैं, ठीक है, हम कौन सी जगह से उठकर बड़े हुए हैं वो हम भूल जाते हैं. दिस इज़ द ट्रेजिक पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट, एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, राइट. अगर हमें जीवन में कुछ मिला है, अगर हमें कुछ दूसरों से हम बेहतर है, तो that doesn't mean that we have the right to make others to feel low, right? So this is a story of friendship, this is the story of, you can say, taking revenge. But इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद आप सोच सकते हो कि was चुन्नी लाल right or wrong? You have to give your own views. आपको क्या लगता है, चुन्नी लाल ने ये सही किया? अगर मेरा पूछो तो नहीं, चुन्नी लाल ने भी सही नहीं किया. हो सकता है बेपन बाबू सच में ना उसकी हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है. सो दिस इज द स्टोरी एंड नाउ वी आर फिनिश्ड विद दिस लेसन. और अगर मैं क्या कहूँगी कि अगर हमने जो ग्रामर इसकी हमने की है
तो पेज नंबर 71 पर एक्सरसाइज में देखिए, आपको यहाँ पर कुछ इडियम्स का यूज बताया गया। क्लोज क्वार्टर्स, ब्रेक इनटू अ स्माइल, कैरी ऑन, बीट अबाउट द विश। ठीक है, अगर हमने कोई लेसन किया है तो ये सारी ग्रामेटिकल टर्म्स हमें जो है तो याद आनी चाहिए। दैट वाज कैरी ऑन, ठीक है। एक था बीट अबाउट द बुश, ये देखो आवाज पीछे से आई जा रही है, कोई बात नहीं, बीट अबाउट द बुश। और था और कुछ क्लोज क्वार्टर्स, ठीक है, और ब्रेक इनटू अ स्माइल। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, आपको इस तरह और भी वर्ड्स हैं, ये सारे आपको आने चाहिए कि व्हाट न्यू टर्म्स डिड यू लर्न एंड व्हाट वाज द स्टोरी। एंड आई थिंक नाउ दिस इज डन, सो आई होप you understood this lesson, and very soon I will be coming with a new video. And if you have any kind of question, you can write me in comment box so that I can answer it. Okay, till my next video, bye bye, take care, and subscribe my channel and share it with others also. Bye bye, take care.